क्या हिमंत बिस्वा शर्मा एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? 4 मई 2026 को जब दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय जीत के जश्न में डूबा था, तब नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगले कदमों पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन उस रात असली कहानी दिल्ली में नहीं, बल्कि 2000 किलोमीटर दूर गुवाहाटी में लिखी जा रही थी। एक ऐसा इंसान जिसे कभी कांग्रेस ने गंभीरता से नहीं लिया, आज पूरा नॉर्थ ईस्ट उसकी उंगलियों पर चलता है। जहां बीजेपी कभी लगभग खत्म मानी जाती थी, आज वहां वही सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। असम में लोग उन्हें मामा कहते हैं, लेकिन विरोधियों के लिए वो देश के सबसे खतरनाक नेताओं में से एक हैं। इस सवाल का जवाब समझने के लिए असम को समझना जरूरी है। असम सिर्फ चाय के बागानों और ब्रह्मपुत्र नदी तक सीमित नहीं है, यह पहचान की लड़ाई है। असम के लोगों में हमेशा से अपनी भाषा और संस्कृति खो देने का डर रहा है। इतिहास गवाह है कि अहोम राजाओं ने लगभग 600 साल तक असम को बाहरी ताकतों से बचाकर रखा। 1671 के सरायघाट युद्ध में लाचित बरफुकन ने मुगल सेना को धूल चटा दी थी। आज हिमंत इसी ऐतिहासिक गर्व को अपनी राजनीति का हथियार बनाते हैं। ब्रिटिश काल में जब बंगाल से पलायन शुरू हुआ, तभी से असम की जनसंख्या का संतुलन बदलने लगा। 1947 के विभाजन और 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद यह डर और गहरा हो गया। दिल्ली के लिए यह सिर्फ माइग्रेशन था, लेकिन असम के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई थी। इसी वजह से 1979 में बड़े आंदोलन शुरू हुए और 1983 का नेली नरसंहार हुआ। इसी माहौल में ULFA जैसे उग्रवादी संगठनों ने जन्म लिया। हिमंत बिस्वा शर्मा इसी माहौल में बड़े हुए। उनके पिता कैलाश नाथ शर्मा एक साहित्यकार थे, लेकिन हिमंत का झुकाव राजनीति की तरफ था। गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज में वो एक तेज तर्रार छात्र नेता के रूप में उभरे। 1996 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर पहला चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। हार के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार लोगों के बीच बने रहे। कहा जाता है कि PV नरसिम्हा राव ने उन्हें सलाह दी थी कि हारने के बाद अपनी सीट कभी मत छोड़ना। 2001 में जीतने के बाद उनकी असली उड़ान शुरू हुई। तरुण गोगोई सरकार में वो सबसे शक्तिशाली मंत्रियों में से एक बन गए। स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्त जैसे बड़े विभाग उनके पास थे। लेकिन जब तरुण गोगोई ने अपने बेटे गौरव गोगोई को आगे बढ़ाना शुरू किया, तब हिमंत को लगा कि उनकी मेहनत पर परिवारवाद भारी पड़ रहा है। उन्होंने कांग्रेस हाईकमान से बात की, लेकिन जब वहां उनकी नहीं सुनी गई, तो 2015 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर BJP ज्वाइन कर ली। BJP को नॉर्थ ईस्ट की राजनीति समझने वाले एक मजबूत नेता की तलाश थी और हिमंत उसके लिए बिल्कुल सही साबित हुए। उन्होंने NEDA का प्रमुख बनकर त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में BJP की सरकारें बनवाने में बड़ी भूमिका निभाई। 2021 में वो असम के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने विकास, आक्रामक राष्ट्रवाद और क्षेत्रीय पहचान का एक नया राजनीतिक मॉडल खड़ा किया। मेडिकल कॉलेज बनवाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम किया और महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की। लेकिन उनके साथ विवाद भी हमेशा जुड़े रहे। CAA NRC हो या पुलिस एनकाउंटर, हिमंत ने हमेशा एक कठोर प्रशासक की छवि बनाए रखी। बाल विवाह के खिलाफ उनकी कार्रवाई की। जहां समर्थकों ने तारीफ की, वहीं विरोधियों ने इसे एक खास समुदाय को निशाना बनाने की राजनीति बताया। 2024 तक आते आते वो BJP के बड़े राष्ट्रीय प्रचारकों में शामिल हो चुके थे। उनके आक्रामक इंटरव्यू और सोशल मीडिया मौजूदगी ने उन्हें पूरे देश में पहचान दिलाई। आज सवाल यह है कि क्या वो BJP का नया राष्ट्रीय चेहरा बन चुके हैं? क्या वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट तक सीमित रहेंगे या एक दिन दिल्ली की सत्ता तक पहुंचेंगे? इतिहास बताता है कि कभी कभी सबसे बड़े खिलाड़ी देश के सबसे दूर के इलाकों से निकल कर आते हैं, और इस बार यह कहानी ब्रह्मपुत्र के किनारे से लिखी जा रही है।